15 दिन की ग्रोसरी जो है वो रमजान की कितने में कर सकती है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मलेशिया की लिविंग कॉस्ट क्या है। मेरे साथ है दो इंतहाई गंदी बच्चियां, हमना और हफ्सा, जो कि ये हमारा 5 रिंगिट के अंदर बायाम यानी पालक हो गया। ये एक प्लेट जो है ना, ये जितना भी फ्रूट पड़ा है, ये एक प्लेट है 5-5 रिंगिट की। ये वाटरमेलन हाफ, साथ ये बास्केट पड़ी हमारी, कैप्सिकम भी 5 रिंगिट की आई हैं। ये आ गया जी लेमन, ये लेमन भी ग्रीन वाले हो गए हैं 4 रिंगिट के अंदर। 2-3 फ्रूट्स बाकी हैं हमारे, मोबाइल पर प्रोटेक्टर भी लग रहे हैं यहाँ पे। एनीवेज कटीरा, मैंगो नहीं फट जाएंगे लेकिन ये इतने मीठे नहीं होते। एनीवेज क्या ख्याल है, ट्राई किए जाए, हमने अफसा ले लें लंबे लंबे वाले। अंगूर तो कंप्लीट हुआ, अब मिशन केला मेरा प्लान, स्ट्रॉबेरी मिल गई। बस ये देखें, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपको नहीं आ रहा, पैसे लग रहे हैं ना इसलिए। इसकी एक कुल सिटी मॉल के अंदर ब्रांच है। ये आगे ठीक है, नहीं चाहिए इतना बड़ा भी नहीं चाहिए, अभी कच्चा है। ठीक है, ये अंबियां 8.5 रिंगिट की। ठीक दिखाता हूँ, देखें बेर। ये जो टोटल है मेरी आज की ग्रोसरी, जो कॉन्फिडेंस को क्या हो गया, एकदम रोने वाली हो रही है दोनों कैमरे के सामने। नहीं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। रमज़ानुल मुबारक 2026 और ये है मेरा रमज़ान सीरीज का दूसरा व्लॉग। लेकिन ये व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। इस व्लॉग में हम किसी मस्जिद में नहीं जाएंगे इफ्तारी के लिए। इस व्लॉग के अंदर हम रमज़ान ग्रोसरी जो है परचेज करेंगे। यार मलेशिया के अंदर मैंने ग्रोसरी स्टोर्स के काफ़ी व्लॉग बनाए हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर, मार्ट्स के अंदर जाके ग्रोसरी प्राइसेस दिखाई हैं। और मैंने जो ग्रोसरी परचेज करके दिखाई थी वो लास्ट टाइम मैंने NSK पे परचेज की थी, और इस बात को भी 7-8 महीने हो गए हैं। उस टाइम मलेशिया के अंदर जो पेट्रोल था वो था 2.05 रिंगिट पर लीटर। अब पेट्रोल हो गया है फॉर फॉरनर्स 2.55 चल रहा है आजकल ना। फॉरनर्स के लिए इन्होंने पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म कर दी है। लोकल को अभी 1.99 का मिलता है, लेकिन फॉरनर्स को 2.55 का मिल रहा है। तो अब क्या पेट्रोल की प्राइस चेंज होने से मलेशिया के अंदर ग्रोसरी प्राइसेस पे कोई इंपैक्ट आता है? पहला तो इस व्लॉग का मकसद ये है, हमने ये फिगर आउट करना है। दूसरा, रमजानुल मुबारक है, क्या रमजान के आने से मलेशिया के अंदर फ्रूट्स पाकिस्तान की तरह महंगे होते हैं कि नहीं होते? दूसरा ये व्लॉग का मकसद है ये। और तीसरा इस व्लॉग का मकसद है कि क्या फैमिली ऑफ 5 यानी 3 मेरी बेटियां, मेरी वाइफ और मैं, फैमिली ऑफ 5 15 दिन का फ्रूट रमजान का कितने में, 15 दिन की ग्रोसरी जो है वो रमजान की कितने में कर सकती है? तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मलेशिया की लिविंग कॉस्ट क्या है आज भी 2026 के अंदर, जब पेट्रोल की प्राइसेस इतनी चेंज हो चुकी हैं। क्या यहाँ पे महंगाई में कोई इम्पैक्ट आया, कोई इफेक्ट आया इस चीज का? तो इस व्लॉग से आपको ये जानने में भी मदद मिलेगी। और आखिरी जो मकसद है, यहाँ पे मलेशिया के अंदर जो नाइट मार्केट्स होती हैं, वो मैं उसके काफी ज्यादा व्लॉग बना चुका हूँ। ये जिस नाइट मार्केट में मैं जा रहा हूँ, जिसे मले में पसार मलाम भी कहते हैं, इसका व्लॉग भी बना चुका हूँ मैं। लेकिन क्या यहाँ से आप रमजान की ग्रोसरी कर सकते हैं? क्योंकि ये ज्यादातर नाइट मार्केट्स होती हैं फूड ओरिएंटेड। क्या रमजान की ग्रोसरी, फ्रूट्स वगैरह यहाँ से मिल सकते हैं? ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस व्लॉग के एंड तक मिल जाएगा। मेरे साथ है दो इंतहाई गंदी बच्चियां, हमना और हफ्सा, जो कि मेरे साथ जा रही थी इस लालच में कि मैं इन्हें वहां से कुछ खाने पीने को दिलवाऊंगा। इनका रोजा नहीं है, लेकिन इन्हें घर से निकलते ही मैंने बता दिया था कि दौड़ अपनी अपनी। तो अपनी सेविंग से 50-50 रिंगिट दोनों लेके आई हैं, और अब इनकी मर्जी है कि ये इस 50 रिंगिट को कैसे खर्च करती हैं। सो लेट्स गो टू पसार मलाम रमजान बाजार। ले जी, अभी ये वाली मार्केट थी, ये वैसे वो उस सिग्नल तक होती थी, लेकिन अब इन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर इसको थोड़ा सा आगे ले गए हैं। तो लिस्ट मेरे पास आ चुकी है व्हाट्सएप पे बेगम की तरफ से कि क्या क्या ख़रीदना है। सबसे पहले तो पालक लेना है। पालक देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, और मिलता है तो क्या उसका रेट होगा। यार इतने ज़्यादा पत्ते होते हैं पालक की, तो पहचान भी नहीं होती, मुझे पूछना पड़ेगा। ब्याम हिजायो मले में कहते हैं पालक को। अच्छा जी, यहाँ पे अब इस स्टॉल के ऊपर जी उन्होंने लगाया हुआ कि कोई भी एक चीज़ लेंगे तो 2 रिंगिट की है, वो 3 उठाएंगे तो 5 रिंगिट की है। ये पालक है जी, बयाम हिजायो, तो ये एक 2 रिंगिट का है, लेकिन 3 जो हैं वो 5 रिंगिट के हैं। ठीक है, वो कहता है आप मिक्स भी कर सकते हो। तो पालक हमारा, जो कि रमज़ान के अंदर पकौड़ों में यूज़ होता है, सालन में भी यूज़ कर लेंगे, तो हमारा 5 रिंगिट में पालक आ गया है। ठीक है, 5 रिंगिट। अच्छा, जिन लोगों को मलेशिया के बारे में नहीं पता उनको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आपकी जेब के अंदर कैश नहीं है ना, और जो है वो जिस वेंडर से आपको चीज़ परचेज़ कर रहे हैं वो कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो यहाँ पे QR का सिस्टम है। ये देखिए, मैं QR स्कैन कर रहा हूँ,
आपके बैंक के साथ, यानी आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो QR के अंदर कन्वर्ट हो जाता होता है। तो ये देखें, जैसे मैं ये पे करने लगा हूँ अब QR के ज़रिए, तो आप इसको कैश का मुतबादल समझ सकते हैं। ये हमारा 5 रिंगिट के अंदर बायाम यानी पालक हो गया है। ये हमारी ग्रीन भी हो गई है 3 प्लेटें 5 रिंगिट की, ठीक है, 1 2 की 3 5 की। तो इस स्टॉल से हमारी शॉपिंग हो गई है 10 रिंगिट की। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो फ्रूट है ना पसार मलाम के अंदर नाइट मार्केट के अंदर प्लेटों में बिकता है। अब ये एक प्लेट जो है ना, ये जितना भी फ्रूट पड़ा है, ये एक प्लेट है 5 रिंगिट की। तो मुझे वाइट पियर भी लेने हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1 बकूल 5 MYR। तो मुझे एक लेना है ये क्या नाम है, वाइट पियर, और मुझे एप्पल भी लेना है। तो एक प्लेट होगी वाइट पियर की, एक होगी एप्पल की। उसके बाद वैसे मुझे ग्रेप्स भी लेने हैं, ग्रेप्स का जो है रेट बाद में चेक करते हैं। तो 5 रिंगिट के पहले तो ये उठाते हैं इंशाल्लाह। हफ्सा उठाओ, वो एक प्लेट एप्पल की उठा लो, ठीक है, और हम ना आप उठाओ। क्या? व्लॉग में आने पे कितना खुश होती हैं दोनों। ये वाइट पियर उठा लो ये, ठीक है, आ जाओ चलो। अच्छा, एप्पल हो गया, वाइट पियर हो गया, गुआवा और कीवी भी चाहिए हमें। कीवी नहीं है और गुआवा भी नहीं है, ठीक है। ये वाटरमेलन हाफ 5 रिंगिट का, ठीक है, तो वाटरमेलन भी लेना है हमने हाफ 5 रिंगिट का हमारा ये हो गया। लग रहा है मैं जल्दी कर गया हूँ, वहाँ से मैंने रेड और ग्रीन पालक उठा लिए, यहाँ से मुझे ग्रीन मिल जाना था। एनीवेज अभी भी हमारी शिमला मिर्च मिसिंग है, कैप्सिकम। अब यहाँ पे कैप्सिकम ढूंढते हैं कि कैप्सिकम यहाँ पे है, अगर है तो कितने की है। भाई इधर तो फ्रूट मार्केट के साथ पूरी सब्जी मार्केट भी लगी हुई है। यहाँ पे असल टेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने चार्जेस लिख के नहीं लगाए हुए। साथ ये बास्केट पड़ी थी, मैंने 3 कैप्सिकम उठाई हैं। अब देखते हैं ये कितने की है। ये देखिए QR। मैं बता रहा हूँ कि मलेशिया बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत अंडररेटेड कंट्री है। आपका अकाउंट QR में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखते हैं कितने की देते हैं हमें। कैप्सिकम 3, हमारी कैप्सिकम भी 5 रिंगिट की आई हैं। 3 कैप्सिकम 5 रिंगिट में, ठीक है। ये होगी हमारी कैप्सिकम। फ्रूट्स अभी भी थोड़े से बाकी हैं, तो चलते हैं फ्रूट्स की तरफ। बड़े ग्रीन वाले भी लेने हैं, ये भी मैसेज में लिखा हुआ था। तो ग्रीन वाले लेमन उठाते हैं चुन चुन के। ये भी देखते हैं कि ये कितने के मिलते हैं हमें। ये आ गया जी लेमन ग्रीन वाले, इतने से देखते हैं कितने के इंशाल्लाह। ये लेमन भी ग्रीन वाले हो गए हैं 4 रिंगिट के अंदर, ठीक है जी। ये थैंक यू पे, ओके। ये पकड़ो, डालो। ये वंसा माजू के अंदर इस नाइट मार्केट का मैं व्लॉग बना चुका हूँ, मैं पूरा टूर दे चुका हूँ ना इसका, तो इसलिए मैं आगे तो नहीं जाऊँगा। तो मैंने सारे फूड ऑप्शंस भी दिखाए हुए हैं और यहीं से वापस होते हैं। 2-3 फ्रूट्स बाकी हैं हमारे, हम फ्रूट्स लेके निकलते हैं। देखें मोबाइल पर प्रोटेक्टर भी लग रहे हैं यहाँ पे। एनीवेज यहाँ से हम अब फ्रूट्स लेके निकलते हैं। फ्रूट्स वाली लेन ये है। हम नाफ्सा ने भी अभी अपने पैसे खर्च करने हैं, उन्होंने भी जो है आ जाए जी इधर। ये हम आ गए थोड़ी सी तंग वाली लेन के अंदर। यहाँ पे ज्यादातर फूड एंड फ्रूट्स ऑप्शन है इस लेन के अंदर। डिफरेंट फ्लेवर्स की ड्रिंक्स हैं यहाँ पे। ये लीची, कटीरा, मैंगो, वो भी लीची, ठीक है। तो इधर ये लेमन वाला है, लेमन। हम हफ्सा को लेमन चाहिए, मैंगो। ये तारीखी लम्हा मैं कैमरे की आंख में कैद करना चाहूँगा जब हम ना हफ्सा अपने पैसों से कुछ खरीद रही हैं। मुझसे पॉकेट मनी ले लेके पैसों के ढेर लगाए हुए हैं माशाल्लाह दोनों ने। मैं तो कम से कम, मेरी गुनाहगार आंखें पहली बार ये लम्हा देख रही हैं कि दोनों अपने पैसों से कुछ खरीदें, ठीक है। वरना रो के ज़मीन पे लेट के साइकिल चला के, ठीक है इन्हें जिद पूरी करवानी आती है बस। अभी भी इन्हें लग रहा है कि आखिरी टाइम पे मैंने सरप्राइज दूंगा, अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दूंगा, लेकिन नहीं, मैं नहीं दूंगा। चलो उठाओ अपनी, वो उठाओ अपनी ड्रिंक। आपकी नहीं है? Which one is this? Mango. Okay. And this one? Okay. 2 6 रिंगिट दे दो उसे, वो दे देंगी। आइस टी तो मंगाओ। ये आइस टी है? मैंगो। नहीं फट जाएंगे। चलो अब दो। मजे की भी पी है, कोई नहीं, ओवर एक्ट्रेस। बड़ी मजे की है। नाफ्सा के शॉपिंग एडवेंचर के बाद हम अपनी फ्रूट हंटिंग जारी रखते हैं। काफ़ी कुछ बाकी है अभी, गुआवा, कीवी, ग्रेप्स, पपाया, ठीक है। पपाया तो मुझे इधर भी नज़र आ रहा है, ये पड़ा है, लेकिन ग्रेप्स भी हैं। अच्छा, ये ग्रेप्स पड़े हैं, ग्रेप्स यहाँ से लेते हैं। 1 किलो 5 रिंगिट। तो ये मेरा ख्याल पपाया का लिखा हुआ है मैंने। वो कच्ची अमियाँ 1 किलो 8 रिंगिट। और ये देखें बड़े बड़े हैवी अमरूद,
लेकिन ये इतने मीठे नहीं होते। एनीवेज यहाँ से लेते हैं हम ग्रेप्स। ये अंगूर का इतना सा डब्बा जो कि मेरा ख्याल है 500 ग्राम है, आधा किलो 10 रिंगिट का है, ठीक है। तो 10 रिंगिट का तो मार्केट से भी मिल जाता है, फिर यहाँ से लेने का फ़ायदा। चले थोड़ा सा आगे देखते हैं, लेकिन अभी जारी बात है शॉपिंग करनी तो है ही है, तो मार्केट जाने के बजाय यहीं से ले लेंगे। थोड़ा सा फ्रूट हंटिंग और करते हैं इंशाल्लाह। 3 पैकेट 10 रिंगिट के हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 पैकेट 10 रिंगिट, लेकिन अंगूरों की हालत देख के पता लग रहा है कि क्यों 3 पैकेट 10 रिंगिट के लगाए हुए। तो डिफरेंट है वैसे ये ना, क्या ख्याल है, ट्राई किए जाए हम ना, अफसा ले लें? क्यों? सड़े में? अच्छा चले वही ले लेंगे। ये थोड़ा सा आगे और देखते हैं, फ्रूट्स आगे जाके देखते हैं आज इंशाल्लाह। मुझे आगे जाना पड़ेगा, ये देखिए मैं दोबारा फिर उधर ही आ गया हूँ सब्जी वाली लेन में, क्योंकि इस तरफ मुझे फ्रूट के स्टॉल सिर्फ 3 नज़र आए हैं। थोड़ा सा आगे मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, अगर कुछ फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं। अभी पपाया, बनाना, अगर आपने नोटिस नहीं किया अभी तक यहाँ पे मुझे कहीं पे भी बनाना नज़र नहीं आया। रमज़ान शुरू हुआ है, कम अज़ कम मेरे इलाके में तो केला शॉर्ट हो गया, ठीक है। मेरे घर के नीचे जितने भी मार्ट हैं, 3-4 मार्ट है, किसी पे बनाना अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पे भी आपको किसी फ्रूट स्टॉल के ऊपर अभी तक बनाना नज़र नहीं आया होगा। एनीवेज आगे चलते हैं। ये फ्रूट स्टॉल मेरे ख्याल हम देख के गए हैं, ये वही है जहाँ पे अंगूर 10 रिंगिट के थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, वरना फिर ग्रेप्स हैं, इन्हीं से ले लेंगे आके इंशाल्लाह। हमें मिल गया, में मिल गए ये लंबे लंबे वाले, ठीक है। और ये एक और अंगूर तो कंप्लीट हुआ, अब मिशन केला और मिशन पपाया, मिशन कीवी और मिशन स्ट्रॉबेरी बाकी है, जो कि मुझे ये सारे मिशन जो है ना यहाँ पे कंप्लीट होते, जो कि मुझे ये सारे मिशन यहाँ पे ना कंप्लीट होते कम ही नज़र आ रहे हैं। लंबी लाइन लगी हुई है, कोई हैवी चीज़ बेच रहा है बंदा। मेरा प्लान स्ट्रॉबेरी मिल गई। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ज़रा स्ट्रॉबेरी के प्राइसेस चेक कीजिएगा। हाउ मच दिस वन? This one 20, 10 ringgit. ओके, ये देखिए इतनी सी 10 रिंगिट की है, ये तकरीबन 300 ग्राम होगी, ये 20 रिंगिट की है, ठीक है। ये आधा किलो होगी, ठीक है। मैंने पहले क्या कहा था आपको, जरा स्ट्रॉबेरी की प्राइस चेक करते हैं। वन दिस वन 10 रिंगिट। 10 ringgit. या वन, थैंक यू। ले जी, यहाँ पे रमज़ान बाज़ार हमारा ख़त्म हो गया है। मेरा ख्याल है कि रमज़ान की मुनासबत से इन्होंने इसकी जो लेंथ है वो कम कर दी है, उधर से भी शॉर्ट किया और इधर से भी शॉर्ट किया। वापस चलते हैं, मैंने अभी लिस्ट देखी है, गुआवा भी लेना है हमने, गुआवा, पपाया, कीवी और बनाना, ये चीज़ें बाकी हैं। बनाना तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया, अभी देखते हैं इंशाल्लाह। गुआवा तो नज़र आया डेफिनेटली। ये ले जी आप सी डोनट 4 रिंगिट, डिफरेंट फ्लेवर, सारे होममेड लग रहे हैं। हम ना सब फिर अपने पैसे ढिले करते हुए 4 रिंगिट के 2 डोनट। मजा आ रहा है अपने पैसे खर्च करके? इसी किस्म का मुझे आइडिया आया कि जो बाकी चीज़ें मेरी हैं ना, जैसे बनाना है, कीवी है, गुआवा है, पपाया है, ये 4 चीज़ें हम NSK से जाके लेते हैं। तो NSK जाने का ये फ़ायदा होगा, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उन्हें एक नया ग्रोसरी स्टोर देखने को मिल जाएगा, और क्या नाम है, आपको थोड़ी सी वहाँ की प्राइसेस भी देखने को मिल जाएंगी। हालांकि NSK का पूरा ग्रोसरी परचेज़ का ब्लॉग मैं बना चुका हूँ, जिसके इस व्लॉग के शुरू में मैंने जिक्र किया था कि लास्ट टाइम मैंने जो ग्रोसरी परचेज़ का 2025 में ब्लॉग बनाया था वो NSK पे बनाया था। लेकिन अब ये क्रेज़ी किस्म का रश देख के, इतना ही रश मैंने बियर करना है तो मैं NSK भी जा सकता हूँ। वैसे ये देखें, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है, नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के, जो कि चेक एंड बैलेंस रखते हैं रमज़ान बाज़ार पे। लास्ट व्लॉग भी जो मैंने बनाया था इसी बाज़ार का, उसमें मैंने दिखाया था, ये बार बार हर आधे पौने घंटे बाद आते हैं और आके प्राइस लिस्ट चेक करते हैं, कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है, और इसके अलावा सफाई सुथराई का निज़ाम भी चेक करते हैं, ठीक है। ये एक स्टिक है 2 रिंगिट की और 3 स्टिक हैं 5 रिंगिट की। हमने अफसा जो है ये 3 स्टिक ले रही है अपने पैसों से। हमने अफसा अपने पैसों से ले रही है, क्या कि मुझे बड़ा मज़ा आता है। आपको नहीं आ रहा, पैसे लग रहे हैं ना इसलिए। थैंक यू बोलो। थैंक यू जी। NSK अल्टीमेट स्टॉप्स फॉर चीपर ग्रोसरी फॉर मैरिड कपल्स, फैमिलीज एंड छड़ाज सिंगल्स। बहुत सस्ती ग्रोसरी होती है यहाँ पे। NSK का मैं कंप्लीट ब्लॉग बना चुका हूँ, स्क्रीन पर लिंक नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब
यहाँ पे जाके हम जो हमारे बाकी माइंदा फ्रूट है वो ख़रीदते हैं, ठीक है। इसी NSK का बनाया था। इसकी मलेशिया के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कोलालमपुर के अंदर भी, तो इसी ब्रांच का मैंने बनाया था। इसकी एक कुल सिटी मॉल के अंदर ब्रांच है, वो थोड़ी सी साफ़ सुथरी और बड़ी, उसमें VIP वाइब्स आती हैं, लेकिन उससे पाकिस्तानी बाज़ार वाली वाइब्स नहीं आती। पाकिस्तानी बाज़ार वाली वाइब्स यहाँ से आती हैं। और बिल्कुल रश नहीं है यार आज तो, शायद अफ्तारी होने वाली है, 1 घंटा बाकी है इसलिए। और लोगों का जो रुझान है इस टाइम होता है रमज़ान बाज़ार की तरफ फूड के लिए। तो ये अच्छा, ये हम इस सेक्शन से निकल के अब आ गए हैं ये मीट, वेजिटेबल और फ्रूट सेक्शन की तरफ। तो अब यहाँ पे जो हमारा बाकी माइंदा फ्रूट है वो ख़रीदते हैं इंशाल्लाह। यकीन करें कोई मुझे हफ्ते बाद केलों की शक्ल देखना नसीब हुई है। पानी मलेशिया जो केले ही शॉर्ट हो गए हैं यार। ये देखें, ये 3 लंबे लंबे और 2 छोटे, 5 केले 7 रिंगिट के, ठीक है जी। ये 7 रिंगिट के केले हमारे ये आ गए, और ये 3.94 के केले हमारे ये आ गए, ठीक है। तकरीबन आप लगा लें कि 12 रिंगिट के ये केले आए हैं, ऑलमोस्ट 12 रिंगिट के। सो केला इज़ एक्सपेंसिव। पाकिस्तान में भी निज़ाम होता होगा, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि बड़े बड़े मार्ट्स पे मुझे कोई ग्रोसरी करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। यहाँ पे आपको यूँ प्लास्टिक बैग लेके फ्रूट उसमें डाल के फिर वहाँ पे जाके आपको वेट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इसमें लेंगे गुआवा है 8.50, 8.5 रिंगिट का 1 kg, और ये मेरा ख्याल है एक ही जो 500-600 ग्राम का। तो बनाना भी हो गया, गुआवा भी हो गया। अब हमारा बाकी है पपाया। ये पड़ा है पपाया, 1 किलो है 6.90 का, लेकिन मुझे इतना बड़ा चाहिए नहीं पपाया, यानी 7 रिंगिट का 1 किलो मिल रहा है, नहीं चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। ये देख लेता हूँ, ये छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन ये भी 2 किलो का यार। ये देख लेता हूँ। वैसे यहाँ पे कटा हुआ पपाया पड़ा होता था, अब वो भी नहीं पड़ा। कीवी के हालात भी मुलायजा हो जी। ये 2, 4, 5 कीवी हैं 11 रिंगिट की, ठीक है। 5 कीवी 11 रिंगिट, ये रखो इसमें। अब हमारा सिर्फ पपाया बाकी है, कीवी भी होगी। अच्छा, ये आम का सीज़न दोबारा आना शुरू हो गया है। कौन सा महीना चला है? फेब के अंदर ही। ये 10.90 का मैंगो गोल्ड सुसु, यही खाने वाला होता है जो पाकिस्तानी आम के करीब करीब होता है, लेकिन ये सुसु मले में दूध को कहते हैं, को गलत ना समझ लीजिएगा। तो ये जो सुसु वाला आम है ये अभी कच्चा है, ठीक है। ये अम्बियाँ 8.5 रिंगिट की, ठीक है। ये जो NSK है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स चीपर है। जैसे ये देखिए ऑरेंज 10 रिंगिट के 5 पीस, ठीक है। बीजी कहते हैं मले में पीस को, 7 बीजी 7 पीस ग्रीन एप्पल के, विच इज़ गुड फॉर वेट लॉस, 10 रिंगिट के 7 पीस। तो ये फ्रूट सेक्शन है, ये सब्ज़ी सेक्शन है यार। वैसे इधर से भी ले सकता था, अगर मेरा पहले यहाँ पे आने का मूड होता ना तो सब्ज़ियाँ मैं थोड़ी सी इधर से खरीद लेता। अब देखते हैं यहाँ पे धनिया है कि नहीं है। केले के बाद जो केला तो रमज़ान में शॉर्ट हुआ ना, धनिया तो यहाँ पे मुसलसल शॉर्ट रहता है मलेशिया के अंदर। उसके ऊपर बाकायदा मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उसमें मैं 3 स्टोर्स गया था धनिया तलाश करने के लिए, उसमें NSK भी आया था। स्क्रीन पे लिंक नज़र आ रहा होगा, लाजमी देखिएगा, यूनिक ब्लॉग था वो। यहाँ पे धनिया नहीं मिलता है तो हीरे के जो है रेट पे मिलता है। अभी चेक कर लेते हैं कि आज हीरे हैं कि नहीं हैं। ये पड़े हैं हीरे, धनिया है ना भाई, धनिया है, ये पड़े हैं हीरे। ये लिस्ट में नहीं थे, लेकिन ये जब भी बेगम को दे दो बेगम राज़ी है, ठीक है। ये ज्वेलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉपिंग है बेगम की। तो दिखाता हूँ, देखें बेर 8.5 रिंगिट 1 kg, लीमू के साइज़ के बेर हैं ये। कंक्लूड करते हैं व्लॉग को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं घर से निकला था 15 दिन का सामान लेने, लेकिन फ्रूट्स हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ये 7 से 10 दिन का सामान है फैमिली ऑफ 5, जिसमें 2 इंतहाई गंदी बच्चियाँ, एक मेरी छोटी सी क्यूट बेटी और मेरी बेगम और मैं, ठीक है, 5 लोगों का। पालक हमने लिया 5 रिंगिट का। जो मिर्च के हमने वो जो है ग्रीन चिल्ली के हमने 3 प्लेटें ली थी, वो भी 5 रिंगिट की थी। एप्पल प्लस वाइट पियर वो भी 5-5 यानी 10 रिंगिट हो गया। वाटरमेलन आधा कटा हुआ 5 रिंगिट का लिया था। कैप्सिकम हमने ली थी, वो भी 5 रिंगिट की थी। और हमने जो ग्रेप्स लिए थे वो भी 8 रिंगिट के थे। स्ट्रॉबेरी 10 रिंगिट की। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे कैमरून हाईलैंड है जो कि काफ़ी फेमस है स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के लिए। वहाँ पे जो है वो आपको स्ट्रॉबेरी के काफ़ी ज़्यादा फार्म्स हैं, फिर भी स्ट्रॉबेरी इतनी महंगी है कि 300 से 400 ग्राम 10 रिंगिट की है। ये स्ट्रॉबेरी की तरफ जाते हुए मैंने आपको बता दी थी कि इसकी प्राइस चेक कीजिएगा। अच्छा, फिर हम आए NSK हमारा जो बिल बना है वो बना है 39.75 का। फिर जो मैं बनाना भूला था वो दोबारा उठाया तो मैंने बना 3.95 का। ये जो टोटल है मेरी आज की ग्रोसरी, जो कि 10 दिन की कह सकते हैं, 7 दिन की कह सकते हैं, 91.70 की।
फ्रूट ग्रोसरी और वेजिटेबल ग्रोसरी, थोड़ी सी वेजिटेबल नहीं है, ज़्यादा नहीं ली, कोई चिकन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। फैमिली ऑफ 5 का 91.70 यानी 92 रिंगिट का लगा लें। रमज़ान ग्रोसरी मेरी फॉर फैमिली ऑफ 5 उस कंट्री के अंदर जहाँ पे मेरे 4 एसी हैं, 4 एसी का बिल बेयरली मेरा 200 रिंगिट आता है। यानी 4 एसी घर में लगे हुए हैं, बिजली इतनी सस्ती है, पेट्रोल सस्ता है और बाकी सारी चीज़ें सस्ती हैं। यानी मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में भी कन्वर्ट करूं तो पाकिस्तानी 14,000 रुपये का मेरा बिल आता है 4 एसी का। वहाँ पे फ्रूट महंगा है। तो पॉइंट टू प्रूफ ऑफ दिस व्लॉग, मलेशिया के अंदर अगर हम ओवरऑल देखें, बाकी लिविंग एक्सपेंसेस को, घरों के किराए देख लें, हम बिजली का बिल देख लें, हम पेट्रोल देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें, इवन के चिकन भी देख लें, आपको 7 रिंगिट केजी से शुरू हो जाता है चिकन यहाँ पे। फ्रूट्स महंगे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ देख ली है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रूट्स का रेट सारा साल यही होता है। रमज़ान की वजह से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये जो साथ मेरे 2 बुत बन के बैठी हैं, ये व्लॉग क्लोज करना चाहेंगी। हाँ जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज अपने पैसों से चीज़ खरीदने का? बुरा। बुरा क्यों? क्या हो रहा था अपने पैसे लगाते हुए? मामा पापा के पैसे पे याशी करनी है, ठीक है। कोई पैगाम? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लाइक करें, अच्छा। सब्सक्राइब आपकी करें। कॉन्फिडेंस को क्या हो गया? एकदम रोने वाली हो रही है दोनों कैमरे के सामने। नहीं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे लिए प्यारे प्यारे रेड इमोजीज भेजें। अल्लाह हाफिज।